ये लड़का कौन है? आज अगर मैं जीवित हूँ तो उसका कारण ये एकलव्य। महीनों से बनाई साजिश बेकार हो गई महाराज। महारानी तो चली गई, अब क्या होगा महाराज? महाराज, उन लोगों का पता लग गया है जिन्होंने महारानी को मारने की कोशिश की थी। यहाँ तो कोई भी नहीं है महाराज, और इस गुफा से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। यही तो थे, कहाँ गए? उसी रात मैंने इन दोनों को बातें करते हुए सुना महाराज। ये लोग नित्या महारानी को मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। तो तुमने ये बात पहले क्यों नहीं राजमहल में बताई? महाराज, इन लोगों ने मुझे देख लिया था इनकी बातें सुनते हुए महाराज, और मैं चुप रहूं, किसी से ये बात ना कहूं, इसलिए इन लोगों ने मेरे बीमार पति को बंधक बना लिया था महाराज। मैं मजबूर थी अपने पति की जान बचाने के लिए, मैं चुप रही। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे पति को मुक्त करा दीजिए महाराज। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बताओ कि और क्या सुना था तुमने इन दोनों की बातों में? महाराज, इसके काका ने इसको समझाया कि इसे महारानी का विश्वास जीतना होगा, और जब महारानी मंदिर जाएंगी ना तो महारानी का पूरा विश्वास जीतने के लिए इन दोनों में यह तय हुआ था कि इसका काका इसके पैरों में विषैले तीर मारेगा। तब ये लड़का डर गया था महाराज। तब इसके काका ने इसे एक डब्बा दिखाया और कहा कि इसके शरीर से वो विष निकालने का भी उपाय लाए हैं। क्या यही वो डब्बा था? हाँ हाँ महाराज, ये वही डब्बा है। देखते हैं महाराज कि क्या है इस। वाह 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 वाह, छोटे सरदार, बहुत खूब। मतलब तुम्हारा जंगल में महारानी से अकेले मिलना, तुम्हारे मिलने के बाद महारानी पर हमला होना, अपनी बातों में बहला फुसला के महारानी को एक ही जगह पर रोक कर चले जाना, और जब तुम लौट कर वापस आए तब कौन था तुम्हारे साथ? बोलो। वही हमलावर, तुम्हारा काका। तुम्हारे पैर पर तीर लगना, महारानी को दुविधा में उलझना, क्या ये सब कुछ झूठ है? हाँ, झूठ है ये सब। सैनिकों, इस औरत को यहां से ले जाओ और इसके घर पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखो। जाओ। महाराज, मुझे मेरे पति दिला दीजिए महाराज। महाराज महाराज महाराज। नहीं स्वामी, एकलव्य ऐसा नहीं कर सकता। बंदी बना लो इस लड़के को। नहीं महाराज, महाराज मेरी बात सुनिए। स्वामी, नहीं, एकलव्य। सच और झूठ का पता लगाना आवश्यक है महारानी। ये आपके साथ साथ निषाद राज की सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। ले जाओ इसे। नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो औरत झूठ बोल रही है महारानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कभी उसे देखा तक भी नहीं है। ले जाओ इसे। महाराज मैं निर्दोष हूँ। मैं तो महाराजा और महारानी के खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों को पकड़वाना चाहता था, मगर उन्होंने तो मुझे ही पकड़वा दिया। सच और झूठ में अंतर ही नहीं पता यहाँ के लोगों को। इससे अच्छा तो मेरा कबीला था, मेरे दोस्त, मेरे बाबा, पता नहीं कैसे होंगे सब। मेरी तरह सैनिक टुकड़ी का सरदार बनना है तो बुद्धि का उपयोग करना सीखो। अभी देखो, मेरे दोनों हाथ खुले हुए हैं और वो अपराधी बंधा हुआ चल रहा है।
जानते हो कैसे? क्योंकि मैंने उसे अपनी कमर से बांध रखा है। अब वो देख भाग भी नहीं सकता और मैं खुले हाथों से कुछ भी कर सकता हूँ। सेब से बुद्धि बढ़ती है, रोज एक तो अवश्य खाना चाहिए। अरे रुक जा, कहाँ भागे जा रहा है? अरे रुक जा, आजा आजा। जाने की बहुत जल्दी है क्या तुझे? जितना जल्दी जाएगा तू उतना जल्दी मरेगा। अब अपराधी पीछे चलेगा और सैनिक आगे, समझा? यही तो मैं चाहता था। ये लड़का कहाँ चला गया? चलो ढूंढते हैं उसे। सरदार वो रहा, पकड़ो उसे। सरदार कैसे ढूंढेंगे अब उस लड़के को? ऐसा लड़का देखा है तुमने निषाद राज्य में? नहीं ना? उसके कपड़े, उसका रूप वो अलग ही दिखता है। उसे हम इस जंगल में आसानी से ढूंढ लेंगे। चलो ढूंढते हैं। चोरी करना पाप है बंदे, मगर क्षमा करना। आज मुझे अपने प्राण बचाने के लिए चोरी करनी पड़ रही है। ये कैसे कपड़े हैं? ये तो बिल्कुल सिकोरा जैसे कपड़े हैं। प्रभु, उस लड़के को छोड़ना नहीं। उसने मेरे ग्राहक के कपड़े लेके भाग गए। से कठोर दंड देना। परंतु प्रभु, आप तो दयालु हैं, आप उसे दंड देंगे नहीं। आप बस उसको एक बार मेरे सामने लाकर दे दो, फिर मैं उसे बताऊंगा कि चोरी का दंड क्या होता है। अरे मेरे कपड़े धोबे! तुझे मालूम है ना, निषाद राज के कोषाध्यक्ष की बेटी के कपड़े थे, फिर भी चोरी हो गए। चोरी हो गए या तूने चुरा लिए? देख सच बता, वरना तुझे राज दरबार में लेकर चलूंगा। कहाँ मेरी बेटी के कपड़े? वो कपड़े वो उस लड़की के पास। कहाँ गई वो लड़की? ये जो कपड़े पहने हुए हो वो मेरे हैं। बच्चों के माफ कीजिएगा। बच्चों के कपड़े आप कैसे पहन सकते हैं? आप ये कपड़े नहीं पहन सकते। ये मेरी बेटी के कपड़े हैं।
लेकिन तुम तो यहाँ की नहीं दिखती हो। कहाँ से आई? चोर हो? नहीं नहीं, चोर नहीं हूँ मैं। दरअसल वो धोबी है ना, वो मेरे मुंह बोले बाबा है। मुंह बोला बाबा? ये कौन सा रिश्ता होता है? आप ये भी नहीं जानते? आप भी ना। अब देखिए ना, मुंह बोली माँ का पति मुंह बोला बाबा ही हुआ ना। और वैसे भी उन्हीं ने मुझे ये कपड़े दिए थे पहनने के लिए। आपको ये कपड़े चाहिए? मैं भी उतार देती हूँ, लेकिन ये तो गंदे हो गए हैं। मैं आपको धोके दे दूंगी। गदाधर, मैं तुम्हें पैसे दे चुका हूँ, फूल दे दो मुझे। थोड़े सी फूल के लिए इतनी देर करते हो गदाधर? अभी तक अपना हिसाब नहीं कर पाए। हो गया ना हिसाब, अब जाऊं? अरे मैं तुम्हारे फूल ही गिन रहा था, पैसे तो मैंने गिने ही नहीं। अब फिर से बताओ कितने फूल लिए थे? पहले ये तो बताओ कि किसने कितने फूल लिए, उसके बाद ही तो पैसे बताऊंगा। अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। अब पर तुम हो कौन? अब तुम भी सब लोगों की तरह बोलोगी कि गजाधर तुम मूर्ख है। हाँ मैं मूर्ख हूँ, भूलने की बीमारी है ना मुझे। अब तुमने अपना नाम मुझे बताया होगा और मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूँ। सामने ग्राहक है, इससे पहले कि वो क्या चाहते हैं ये तुम भूल जाओ, जल्दी जल्दी से फूल दे दो, जल्दी से, फिर तुम भूलोगे नहीं। मेरे दुकान में भीड़ तो रोज होती है, लेकिन आज तो कमाल कर दिया तूने। आज तो मेरे सारे फूल बिक गए। मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। वैसे कहाँ रहती हो तुम? वो औरत जिसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया था, उसका पता इससे लग सकता है। उसने कहा था कि वो फूल बेचती है। तुम उस औरत को जानते हो जो मंदिर के पास फूल बेचती है? मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनके साथ ही रहती हूँ। वो मेरी चाची है। वो क्या है ना कि हमें जल्दी चलना चाहिए। लो आ गया तुम्हारी चाची का घर। अरे तुम रुक क्यों गई? चलो अंदर। देखो तुम्हारी चाची मर गई। मर नहीं गई, मार दी गई है। इस औरत ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे फंसाया, फिर इसे ही मार दिया गया। अरे मुझे तो आंसू आ रहे हैं, पर तुम्हें रोना भी नहीं आ रहा? तुम्हारी तो चाची थी ना। अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें सेनापति को इसके बारे में बताना होगा। खम्बोज? तुम कैसे जानती हो सेनापति खम्बोज को? तुम तो यहाँ नहीं आई हो ना? सैनिकों, पकड़ो इसे। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस लड़की की चाची यहाँ रहती है। जिसे तुम लड़की समझ रहे हो वो लड़की नहीं बल्कि लड़का है। और जब से हमारे राज्य में है तब से मुसीबत साथ ला है। तुम जाओ, और इसका क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। हत्या की ना तुमने, और निषाद राज में हत्या का दंड हाथी के पांव के तले कुचलवाना है।
सैनिकों, लेकर आओ इसे। आहा, देवा। शांत देवा, शांत। शांत देवा, शांत। देवा, दंड दो इस हत्यारे को। स्वामी, यहाँ ही तो धर्म है महारानी। देवा, क्या हो रहा है ये? मैं तुम्हारा स्वामी, आज्ञा का पालन करो मेरी। रोक लीजिए इसे स्वामी। आप खुद ही देखिए, देवा जैसा पागल हाथी वो भी एकलव्य के सामने नाच रहा है। एकलव्य निर्दोष है, रोक लीजिए। मेरा हाथी मेरी बात नहीं मानेगा, परंतु मेरे हाथ बंधे नहीं हैं, ये मानेंगे मेरी। आइए महाराज। इस सिपाही ने ही मारा है उस फूल वाली को। गजाधर, मेरी बात सुनो। मैं लड़की नहीं, मैं लड़का हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। ध्यान से देखो इसे। ये निषाद राज्य के किसी सिपाही के वर्दी के कपड़े का टुकड़ा है। ये इनके हाथों से मिला है। इसका अर्थ यही हुआ जिसने इन्हें मारा था वो एक सिपाही था और उसने कुछ इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। बस यही एक आखिरी सबूत है मेरे पास। तुम मेरी मदद कर सकते हो गजाधर। मैंने धोबी देखा था जो सिपाहियों के कपड़े धोता था, निषाद राज्य के सिपाहियों के। अगर तुम ये कपड़ा किसी तरह से उसके पास ले जाओ तो उस सिपाही की पहचान हो सकती है और मैं निर्दोष साबित हो सकता हूँ। सत्य कह रहा हूं मैं, विश्वास करो मेरा। एकलव्य को उस मरी हुई दाई के हाथों से इस सिपाही की वर्दी का ये टुकड़ा मिला था। दाई तो मर गई, लेकिन इस हत्यारे का सबूत छोड़ के गई पीछे, ताकि इसे दंड मिल सके। मुझे रोकने की कोशिश जिसने भी की तो वो अपनी जान से जाएगा। पकड़ लो इस देशद्रोही को। ये क्या हो क्या रहा है ये? एकलव्य,
गद्दार, हमें गद्दारी। निषाद ही निश्चय। अपनी मौत के साथ साथ सैनिक ने उन सबको बचा लिया जो षड्यंत्र में इसके साथ थे। मैं आप दोनों का कैसे शुक्रिया अदा करूं? आज आप दोनों के कारण मैं सबके सामने निर्दोष पाया गया। कुछ ना बताओ, बस मुस्कुराकर धन्यवाद ही बोल दो। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।